नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। इस रिंग पिट गन्ने की वीडियो मैं जब भी डालता हूँ, बहुत सारे मेरे किसान भाई बहुत सारे सवाल पूछते हैं। बहुत जिज्ञासा होती है मन में कि भाई अच्छा गन्ना हो रहा, 12-13 फुट गन्ने की हाइट हो चुकी है और गन्ना ही गन्ना है सारे प्लॉट में। एक तरफ से जिस भी दिशा से हम घुसते हैं प्लॉट में, ऐसा लगता है जैसे बाग लगा रखा हो गन्नों का। किसान भाइयों, किसानों के यही सवाल आते हैं कि भाई किस तरीके से गड्ढे करवाए गए, कितनी आंखें गड्ढों में रखी गई, कौन कौन से खाद हैं जो इसमें डाले गए, कैसे इसका प्रबंधन करा गया। इसीलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं हर वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ और सभी किसानों को ये कहता हूँ कि भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बीच बीच में वीडियो डालता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। और भी कई मेरे किसान हैं जिन्होंने रिंग पिट विधि से गन्ने लगा रखे, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी उनसे भी मिलती रहती है, बहुत अच्छे खेत उनके खड़े हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं इस वीडियो में भी देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर जो कॉमन सवाल हैं वो ये और रहते हैं कि भाई एक तो इसमें मेहनत ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है और ज़्यादातर किसान भाई ये समझते हैं कि भाई हमारे मान की बात नहीं है, इसमें तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली सच्चाई बताऊं, निश्चित रूप से आपके पैसे तो ज़्यादा लगेंगे शुरू में, वो चाहे गड्ढे करवाना हो, मिट्टी भरवानी हो, क्योंकि सारे कृषि यंत्र लेना किसान के बस की बात नहीं है एकदम से। 10 से 20 हज़ार रुपये आपके ज़्यादा लग सकते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन आप देखिए उसका रिजल्ट आपके सामने क्या है। अगर आपका 100+ गन्ना निकलना शुरू हो जाए पहली साल में, अगर आप अपने खेत में 1 एकड़ खेत में 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा के 3 से 4 साल तक लगातार ऐसा गन्ना निकाल पाए तो उसमें बुराई क्या है किसान भाइयों। किसान साथियों, लाइन से लाइन की जो दूरी है वो रखनी है। गड्ढे से सेंटर का जो सेंटर है वो 5.5 फीट, ये 5.5 फीट बीच में दूरी जगह खाली है। और गड्ढे से गड्ढे की जो दूरी है वो केवल 2 से 2.5 फीट ही रखनी, इससे ज़्यादा नहीं करनी। और किसान भाइयों, कर कर के अनुभव होता है, मेरा अनुभव तो ये कहता है कि कम से कम एक एक आंख के टुकड़े से बुआई करनी। 30 आंख लगाइए आप, एक गड्ढे में 30 आंख लगाइए। ब्यात पे बिल्कुल मत जाइए कि भाई मुझे तो इसमें ब्यात करवाना, बिल्कुल ब्यात की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक गड्ढे में 30 गन्ने बना लिए तो कोई भी ताकत नहीं है कि 1 एकड़ खेत में जो मैंने आपको रेशियो बताया है उसमें आपका 700 से 800 क्विंटल गन्ना ना निकले। अगर आपने गड्ढे से सेंटर का सेंटर है जो वो 5.5 फीट रखा, गड्ढे से गड्ढे की जो दूरी है लाइन में वो 2 से 2.5 फीट रखी और 30 गन्ने आपने अपने एक गड्ढे में बना लिए तो 700 से 800 क्विंटल गन्ना निकलना ही है। इस खेत में किसान भाइयों मैं आपको बताऊं, गन्ने कम हैं, हाइट अच्छी है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका भी आने वाला है, लेकिन अभी भी गन्ने कम हैं। मैं ये आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये आंखें बढ़वाई हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने 20 के आसपास रखी थी, जिसका रिजल्ट ये है कि लगभग 15 से 20 गन्नों के बीच में रह गए। और किसान भाइयों, एक चीज़ और हुई, जो हमने 2-2 आंख के टुकड़े लगाए थे, मेहनत कम करनी सोची थी कि भाई 2-2 आंख के टुकड़े लगा देते हैं, उसका भी रिजल्ट सही नहीं आता। एक आंख जो है वो नीचे दब जाती है और उसका जर्मिनेशन बहुत ही कम होता है, इस वजह से गन्ने कम रह गए। अगर आप सोचिए जिस तरीके का जंगल ये खड़ा हुआ है गन्नों का, अगर एक गड्ढों में 30 आंख निकल जाए, 30 गन्ने हम तैयार कर ले तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। हालांकि अब भी ये खेत बहुत अच्छा प्रोडक्शन देने वाला है और जब पेडी गन्ना इसमें होगा किसान भाइयों, वो उससे भी डबल प्रोडक्शन देगा भगवान ने चाहा तो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ किसान साथियों, अगर 15 से 20 हज़ार रुपये लगा के आपका 100+ का एवरेज निकलता है और इस तरीके का गन्ना हो जाता है तो उसमें बुराई क्या है। मुझे तो कुछ भी बुराई नज़र नहीं आ रही किसान साथियों। और नॉर्मल खाद ही डाले, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि शुरुआत थी। कई मेरे किसान भाइयों ने मुझे बोला कि आपने 20 आंख रख दी, इसमें जो है ये तो फूस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें ब्यात आ जाएगा। ऐसा नहीं आया किसान भाइयों। और भी मेरे किसान भाई जिन्होंने मेरे साथ इसको लगाया था उनका भी यही कहना है कि ब्यात बहुत ही कम आता है इस गन्ने में। जब हम 1-1.5 फीट नीचे बुआई करते हैं और उसमें मिट्टी भरी जाती है तो ब्यात बहुत ही कम रह जाता है।
नाम मात्र का ही ब्यांत आता है। और किसान भाइयों, ब्यांत लेने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर हम सिंगल आँख से सिंगल गन्ना ही लेके चलें तो बहुत ही ज़बरदस्त वो गन्ना निकलता है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। आप देखिए कितना ज़बरदस्त जो है रिजल्ट है। तो थोड़ा सा जानकारी मैंने इस वीडियो में भी देने की कोशिश करी। मैं हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी जानकारी देता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी बुआई की भी। और इस बार मैं जो है ये भी कोशिश करूँगा कि एक मशीन बना ली जाए, जो आसपास के किसान हैं वो ले जाएं मशीन को और अपने गड्ढे कर ले। जो कॉस्टिंग है वो गड्ढों में ही ज़्यादा आती है। ये देखिए किसान भाइयों, 13 फुट आराम से गन्ना है इसमें, 13 फुट के आसपास है। इस बार जो हम बुआई करेंगे वो 30 आँखों के साथ ही करेंगे किसान भाइयों। और एक चीज़ मैंने और महसूस करी है कि ये जो बंधाई मैंने करवाई, इसको हल्की बंधाई करनी चाहिए, टाइट नहीं। मिट्टी अपने गड्ढों में भरवाएं और प्लेन कर दे खेत को, और हल्की हल्की बंधाई रखनी चाहिए। बंधाई करने के बाद गन्ने का जो साइज़ है वो पतला होता है। ये गन्ने जो आप देख रहे हैं, हालांकि ठीक साइज़ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत मोटाई थी गन्ने की। जब से बंधाई हुई है बहुत ही फ़र्क पड़ा इसकी जो मोटाई है गन्ने की उस पर। जो किसान भाई मेहनत से नहीं डरते और अच्छा गन्ना निकालना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है किसान भाइयों। 5-4 बीघे 1 एकड़ खेत की बुआई करके इस बार आप देखें। बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। गड्ढे करने के बाद केवल 1-1 बीघे का बीज निकाल लो, रोज 1 बीघे बोलो। 1-1 आँख के टुकड़े, 30 टुकड़ों के से कम नहीं लगाना किसान भाइयों, बिल्कुल भी। 30-30 गन्ने लगाइए एक खड्डे में। और किसान साथियों, हल्की मिट्टी दे के, जो खाद है नॉर्मल वो डाल के आप इसमें पानी दे दीजिए। आप विश्वास मानिए किसान साथियों, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मेहनत खाद में नहीं करी गई, बहुत ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा गया। हाँ, थोड़ी सी मेहनत पहली साल की ये ज़रूर आती है, गड्ढे करवाने और उसके बाद जो लाइन है गड्ढों से गड्ढे जोड़ने हैं जब हम पानी चलाते हैं, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा दिक्कत आती है। गड्ढों से गड्ढा बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि पानी का जो फ्लो है वो धीरे धीरे जाए, गड्ढे ढह ना जाए और हमारा जमाव प्रभावित ना हो जाए। तो किसान साथियों, मैं फिर कहूँगा, मैं जानकारी देता रहता हूँ। बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियो पे एक एक करके पूछते हैं कि भाई मुझे ये बताओ मुझे। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, समय समय पे सारी जानकारी मिलती रहेगी। एक एक आदमी को बताना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव बात है। इसीलिए ये वीडियो होती है कि भाई सब लोग सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से ले सकें। तो किसान साथियों, आगे भी मैं बुआई भी करूँगा और 1-2 दिन में बहुत सारी वीडियो मैं अब लाने वाला हूँ रिंग पिट की, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो। धन्यवाद।